ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा आए हैं खास हम बच्चों को माला माल बनाए। तो बाबा बोलते हैं माला माल तभी बनेंगे जब तुम श्रीमत पर चलोगे। श्रीमत है श्रेष्ठ मत। तो बाबा ने 3 मत आज बोली, एक है श्रीमत, दूसरी है दैवी मत और तीसरी है मनुष्य मत। तो संगम युग ऐसा है पाल भाई, बाबा हमको श्रीमत दे के 21 जन्म के लिए सुखी बनाते हैं। जहाँ दैवी मत होती तो वहाँ भी सुख की अनुभूति होती दैवी मत के अंदर, लेकिन मिलती इसी समय संगम पे बाबा देते। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते फिर मनुष्य मत में आ जाती है, मन मत में आ जाती है, तब फिर दुखी बन जाती है। तो इस दुखी आत्मा को फिर से सुखी बनाने के लिए बाबा संगम पर आते हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि बच्चे स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। ये जो बाबा ज्ञान देता है हमको, तो ये धन को हम, एक ज्ञान धन है हमारा, अविनाशी खजाना है। तो इससे हमें बहुत वैल्यू होनी चाहिए इस चीज की। इसलिए अभी बाबा फिर सावधान देते कि अब संगम के समय पर कोई भी पाप आत्माओं से लेन देन भी नहीं करनी है और पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। तो ये श्रीमत की बात है जो बाबा हमको छोटी छोटी बातें हर प्रकार की श्रीमत देते। तो बाबा हमको दैवी मत से सुखी बनाते। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस भी जरूर करनी है। तो उस बात में बाबा ने सेवा पर भी अटेंशन दिलाया है। तो इस तरह पाल भाई आज की मुरली की जो लहर है बाबा की, तो हमें श्रेष्ठ देवता बनाने के लिए कैसे बाबा श्रीमत देते हैं और कैसे उसका हमको श्रीमत पर चलना है, तो इसके ऊपर डिटेल मुरली है। तो मैं समझता हूँ आप डिटेल थोड़ा मुरली बताएंगे। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 28 दिसंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने जैसे हेडिंग में बोला, मीठे बच्चे बाप आए हैं सर्व खजानों से माला माल बनाने। जी। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। जी। तो बाबा ने एक बार बोला था, सदगुरु द्वारा मिले हुए महामंत्र की चाबी द्वारा सर्व प्राप्ति से संपन्न बन जाते हो। जी। सदगुरु द्वारा जो महामंत्र मिला है, सदगुरु द्वारा जन्मते ही महामंत्र मिलता है, पवित्र बनो योगी बनो। जी। तो यही महामंत्र सर्व खजानों के प्राप्ति की चाबी है, अनुभूति की चाबी है। अगर पवित्र नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सदगुरु द्वारा ऐसी श्रेष्ठ चाबी का महामंत्र श्रेष्ठ भाग्य से मिला है। इसको स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो, बाबा ने कहा। तो वैसे ही बाबा ने कहा तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। ईश्वरीय मत क्या है? पवित्र बनो योगी बनो। जी। तो सर्व खजानों से माला माल बन जाएंगे। जी। इसके लिए पवित्र बनने के लिए, योगी बनने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। जी। माया से हार नहीं खाना है। माया से हार खाने का कारण यह है, जैसे दिव्य बुद्धि है, दिव्य बुद्धि को माया व्यर्थ संकल्पों के बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है। और बाबा ने बोला कि अपनी बीमारी छिपाते हैं। कई बच्चे क्या है, छोटी छोटी गलतियां करते ना, वो छिपाते जाते हैं। हाँ। फिर वो बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए कोई सर्जन को अगर आप बीमारी नहीं बताओगे, इलाज क्या करेंगे? तो फिर बाबा वही बाबा बोला, अगर मेरे को बताओगे नहीं और तुम्हारी बीमारी जाएगी नहीं तो बाप को कैसे याद कर सकेंगे? बाबा ने कहा। तो ये माया से हार नहीं खाना है। तो माया की तरफ बुद्धि क्यों भटकती है? अगर हमारा संकल्प, शुद्ध संकल्प बुद्धि का भोजन है। अगर बुद्धि भरपूर है शुद्ध संकल्पों से, विचार सागर मंथन करके, मुरली सुन सुन के, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपने आप को धनवान बनाना है, बाबा वो क्यों बोलता है? ये जो हेडिंग है आज की मुरली की, सारा उसी में सार समाया हुआ है। तो ये जो शुद्ध संकल्प में रमण कर रहा है मन, विचार सागर मंथन कर रहा है, तो शुद्ध संकल्प बुद्धि का भोजन है। बुद्धि अगर भरपूर है तो माया की तरफ भटकेगी नहीं। जी। श्रीमत, श्रेष्ठ मत, ईश्वरीय मत से भरपूर है तो बुद्धि जो है आपकी भटकेगी नहीं इधर उधर। उसकी बुद्धि सीधा कहाँ लगी रहेगी?
परमात्मा की तरफ लगी रहेगी। तो माया से हार खाने का कारण यही है, रोज की मुरली को मनन शक्ति द्वारा हजम कर लो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जी सही। तो ये मेन चीज यहीं पर है कि जब तक हम मुरली को अच्छी तरह घोंट करके विचार सागर मंथन करके बुद्धि में भर नहीं देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर नहीं हो जाती है, तब तक माया से हार होती रहेगी। तो विचार सागर मंथन करके मुरली को अच्छी रीति सुन करके बुद्धि को भरपूर करना है, तब बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी और पवित्र बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, सर्व खजानों से मालामाल बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज ईश्वरीय मत, दैवी मत और आसुरी मत, 3 बातों के बारे में बताया जी। ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस घर जाते हो, फिर नई दुनिया में उच्च पद पाते हो। दैवी मत से सुखी रहते हो, क्योंकि बाप दैवी मत जो अभी हम पढ़ रहे हैं वही दैवी मत में बदल जाता है, अभी ईश्वरीय मत ही दैवी मत में बदल जाता है, दैवी गुणों से संपन्न बन जाते हैं। तो उस समय बाप द्वारा इस समय मिली हुई, इसलिए उसमें सुख है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी नीचे तो उतरते ही हो, नीचे उतरते जाते हैं। और मनुष्य मत तो दुखी बनाती है, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में आते हैं ना, तो नीचे नीचे आती है। हाँ, और ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए, बाबा कहता है। मुख्य बात, हाँ मुख्य बात है। बाबा ने कहा मनुष्यों की अनेक मत है, कोई क्या कहेंगे कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है, कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई के भी मत से, दैवी मत से या मनुष्य मत से तो वापस जा नहीं सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो और कला भी कम होती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद के बाप कितना दूर दूर से आते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया, मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन कमा लेते हैं तब क्या इकट्ठा होता है, तब फिर घर वापस आते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गंवा दिया है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गंवाया है। जी बिल्कुल, इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा मैं आप बच्चों को ज्ञान रतन देने के लिए मूवी से टाकी में आता हूँ। जैसे तुम बच्चे इस शरीर का आधार लेकर के बोलते हो, बाप कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टाकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर बाबा ने कहा मैं कोई माँ के गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इस ब्रह्मतन में प्रवेश करता हूँ। इसी को ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी कहा जाता है, इसको महानदी है, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान की नदी है। बाबा ने कहा जब जैसे तुम बात करते हो ऐसे मैं भी तुमसे बात करता हूँ। बाबा बोलता है मेरा पार्ट सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई ऐसे कह न सके। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ, आदि मध्य अंत को जानता हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसकी सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है, या फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे का चलता है जी। इसकी रील 5000 वर्ष की है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा सब तो एक जैसे बुद्धि में धारण कर नहीं सकते। बुद्धि में धारण भी करना है, फिर औरों को समझाना भी है बराबर। तो बाबा ने इस तरह से आज झाड़ ड्रामा और झाड़ के चित्र को भी याद किया है जी, क्योंकि सबको समझाना है। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान में आने के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। आजकल की दुनिया की बात बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भाव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। 5 विकारों के जो वशीभूत है उसको बाबा बोलता है गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, अर्थात सारी दुनिया का बोझा लेके चलते हैं। इसलिए ऊपर में रावण के सिर में गधे का शीश दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान बगैर हम भी ऐसे ही थे।
बाबा ने कहा फ्री मत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया में भी जरूर चाहिए ना। तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए अगर श्रेष्ठ बन जाएंगे तो। फिर बाबा ने कहा हम बहिस्थ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो या विषय बैतरणी नदी कहो, पुरानी छीछी दुनिया है जी। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग। नर्क स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने से मनुष्यों को खुशी होती है। और बाबा ने कहा विष्टा के कीड़ों को भ्रमरी भू कर आप समान बनाती है। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। इतना क्लियर बाबा बोलते हैं। अभी तुम डबल फिरताज बनते हो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। फिर बाबा के पास एक बार कोई हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था। बाबा को बोलता है हम भिखारी असुर है, अपने को देवता कैसे कहलाएंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा आओ मैं आपको देवता बनने की शिक्षा देता हूँ। तो उसने कहा दादाजी फुर्सत नहीं है। फिर बेचारा मर गया होगा, भले आया था लेकिन स्वर्ग में तो नहीं आएगा बोला। फिर बाबा ने कहा सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को ये किया ऐसा किया, जो भी बीमारी होती है विकार की, क्योंकि लोगों को विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी फिर छूटेगी कैसी, अंदर दिल में खाता रहेगा। बाप को याद कर नहीं सकेंगे, सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्जन, तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। फिर बाबा ने कहा आज अकाल तख्त को याद किया। एक्चुअल में अकाल तख्त आत्मा का अकाल तख्त भृकुटी है, तिलक लगाते हैं। बाबा ने कहा जी अभी अपने को आपे ही तिलक देना है, बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। इस तरह से बाबा ने आज की मुरली में बोला। फिर बाबा ने कहा बाबा कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं, ऐसे तो कोई गुरु ने सिखाया नहीं। गुरु से सिर्फ एक थोड़ी ही सीखेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा किसी से सीखा होता तो गुरु से सिर्फ एक थोड़ी सीखता, और भी उसके चेले होते। ऐसे तो कोई गुरु ने सिखाया नहीं, गुरु से सिर्फ एक थोड़ी ही सीखेंगे, गुरु से तो हजारों सीखेंगे ना। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो। यह है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इनके पास बहुत संपत्ति थी। बाबा ने कहा बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल्प पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यह है सत्यनारायण बनने की कथा जी। ये सारी पढ़ाई को बाबा क्या बोलता है, कथा, सत्यनारायण की कथा, सत्य कथा। हाँ, बाबा ने कहा माया के भूतों से स्वयं को बचाना है, अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करना है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है जी। आज बाबा ने वरदान बहुत अच्छा कहा, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये समान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ जी। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं जी। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते, उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। सबसे पहली प्रकृति तो हमारा शरीर है। जब आत्मा पुरुष इस प्रकृति के ऊपर जीत पा जाती है, देह के भान में आने से, प्रकृति के वश में होने से सारे विकार आ जाते हैं जी। जब विकार आते हैं, जब उससे हम जीत पा जाते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न जब समझने लगते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं, तो प्रकृति ये शरीर भी सुखदायी बन जाती है जी। और सारा प्रकृति के 5 तत्व तो सुखदायी बनेगा ही, लेकिन ये शरीर भी सुखदायी बन जाता है। प्रकृति व माया के हलचल में नहीं आ सकते, उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रकृति जीत आत्मा है, जो अपने आप को आत्मा समझता है, शरीर से भिन्न, उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या
रहे। मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, स्वयं का भी कल्याण करूंगा और सर्व आत्माओं का भी कल्याण करूंगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। हमारे बड़े लोगों को देखा हमने, सर्व को सम्मान देते, सबके विचारों को सुनते थे, फिर अपना राय बताते थे। हम हमारी मत ये है, दादी की मत ये है, सबके विचारों को सुनते थे, तो लोगों के अंदर विचार करने की शक्ति जागृत होती थी जी। और दादी सबके माननीय भी बन गई, सबके विचारों को सम्मान देकर। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, ओम शांति पावे।